जी, आप केंटो जूनियर को इस बार क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? किंतु जिनको सपोर्ट क्यों ना करे आप ये पूछिए। He has the ability to make the town better and improve everything and हमारा अच्छे एमएलए है, यूथ है तो वही हम लोग का जितना भी प्रॉब्लम्स है या हमारे यंग जनरेशन का जितना भी प्रॉब्लम्स है वही समझेगा, इसलिए मैं उसको सपोर्ट करती हूँ। हम लोग को ऐसा लीडर चाहिए जहाँ में हम लोग का स्टेट को डेवलपमेंट ला सको और दूर दूर तक जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सको, ऐसे हमको लीडर्स चाहिए। तो ये अस्केंटो में हम लोग वो दिखता है। कोई लेडीज लोग है जो प्राइवेट सेक्टर में काम भी करता है ना, तो प्राइवेट सेक्टर में काम करने की वजह से कोई बिजी शेड्यूल में है, कोई हेल्थ रिलेटेड इधर उधर का रिलेटिव प्रॉब्लम कुछ ऐसे हो कि नहीं आ पाए आज जो, लेकिन नहीं आ पाने वालों के लिए भी उसके लिए भी एमएलए सर आप लेकिन उन लोग का सबके लिए आपके लिए बहुत सारा आपको प्यार दिया है, आपके लिए सपोर्ट दिया है। नेक्स्ट में हमारा जो एमएलए है इतना अच्छा एमएलए है जो सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट लेके आता है, इक्वालिटी में बिलीव करता है। ऐसे एमएलए को हम लोग क्यों सपोर्ट नहीं करेगा, उन लोग का कहना है। और सपोर्ट तो नेक्स्ट आपका जो टेन्योर में है उन लोग का 100% सपोर्ट जो आपके लिए एमएलए सर हमारे जो केंटो जूनियर सर जो वो आपके लिए सपोर्ट 100% सपोर्ट आपके जो वीक होता है उसको अंतर ही मारते हैं। तो बाहर अभी जहाँ में भी जाने से भी टेक्नोलॉजी जो इंटरव्यू होता है तो उसमें टीचर एप्लीकेशन बोलते हैं, तो ये सर्टिफिकेट को अगर एमएलए आपका तरफ से अवेल करता है तो इसको तो जन्म तक बाद में बूढ़ी हो जाने का बाद भी ये तो एक सर्टिफिकेट होता है ना, तो बूढ़ी तक भी याद रखेगा कि अरे एक कोई एमएलए था केंटो जूनियर करके उसका तरफ से हम लोग को ये सर्टिफिकेट मिला था बोल के, तो उसका तरफ से आपका तरफ से ये सर्टिफिकेट मिला था बोल के सब याद ही रखेंगे। Your good name, please. My good name is Advocate Dopi Lome from Alo East constituency. So, you being a chairman, organizing chairman of today's interaction program, come get together, especially from all 31 Alo East women group. तो यू बीइंग ए चेयरमैन आज का प्रोग्राम को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? इसका प्रोग्राम है ये स्पेशली फर्स्ट एवर इंटरेक्शन प्रोग्राम था, ये जो ICR रीजन में जितना भी लेडीज़ एंड लेसिस रहता है तो उनके लिए एक इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा गया है, ताकि हम लोग एक ही कंस्टिट्यूएंसी से है, लेकिन ऐसे कुछ प्रोग्राम नहीं होने का कारण से हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है ना, और सब हम लोग इधर उधर में मिलता है, सबका फेसेस देखता है, लेकिन हाँ ये मेरा बहन है, बेटी है, दीदी है बोल के हम लोग एक दूसरे को मतलब क्या बोलते हैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। तो इसीलिए आज हम लोग ये एक प्रोग्राम रखा है ताकि हम लोग जो एक इंटरेक्शन प्रोग्राम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाने के लिए बोल के। तो आप लोग का इस बार का ये जो इंटरेक्शन का मेन स्पेशली आप लोग वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के आप लोग किया है, तो इसका मेन मकसद क्या है, थीम्स क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था इस बार का? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है हम लोग का आज का एक्चुअली इंटरेक्शन प्रोग्राम का मोटो जो हम लोग रखा है कि इक्वालिटी फॉर वुमेन इज़ प्रोग्रेस फॉर ऑल। इसका आप ये लाइन को सुनने से ही पता चल जाता है कि इक्वालिटी फॉर वुमेन इज़ प्रोग्रेस फॉर ऑल। अगर हम लोग वुमेन को इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ देगा तो आने वाला पीढ़ी में, आने वाला जो दिनों में आपके लिए ही, सोसाइटी के लिए ही डेवलपमेंट लाएगा। तो जी मैम, सबसे पहले आप योर गुड नेम प्लीज। Mrs. Gary Lomi Ingo and I am also YouTuber और मामा ब्लॉग। जी मैम, आज जो है आपका जो वुमेन का तरफ से जो इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा गया है, तो यू बीइंग ए मेंबर ऑफ टुडेज प्रोग्राम, इसका ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ऐसे रखना चाहिए, ऐसे ही हम लोग मिलते रहना चाहिए, और इसी के बहाने हम लोग एक दूसरे को मिलने को बहुत मिला है ना। मतलब आलो का जितना भी है 31 मतलब 31 फर्स्ट आलो ईस्ट 31 ने क्या 31 आलो ईस्ट का जितना भी हम लोग इंटरेक्शन हुआ है सबको मिल के बहुत अच्छा लगा। दिल बहुत एक गार्डन ही गार्डन हो गया।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जी मैम, आप जारकर गामलिन को सपोर्ट नहीं करके केंटो जीनी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि वो एक देखा जाने से वो एक यूथ है ना, एक हम सोचते हैं कि हम लोग का जो भी डेवलपमेंट, जो भी हमारे यूथ को जो आगे जो ले जा सकता है, वो एक यूथ होके ही जो यूथ का प्रॉब्लम को जो समझ सकता है ना, प्रॉब्लम को जो समझ सकता है, एक यूथ ही समझ सकता है ना। तो उसका जगह में अगर जो एल्डरली है वो तो थोड़ा समझने में थोड़ा नहीं होगा ना, इसलिए जो यूथ है, जो हमारा अच्छी एमएलए है, यूथ है, तो वही हम लोग का जितना भी प्रॉब्लम्स है या हमारे यंग जनरेशन का जितना भी प्रॉब्लम्स है वही समझेगा, इसलिए मैं उसको सपोर्ट करती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, योर गुड नेम प्लीज। My name is Lydia. Lydia, why do you supporting Kento Jini? I support him because Tolok. I think he's a good leader and he is from our generation. I guess he will understand us and he has the ability to make the town better and improve everything, and yeah, I think that is it, and my family is supporting him, so that's why. Thank you. जी, सबसे पहले मैम, योर गुड नेम प्लीज। मेरा नाम जुमतर सीराम और हम पुसीदोके से बिलोंग करते हैं। जी, आप केंटो जीनी को इस बार क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? किंतु जिनको सपोर्ट क्यों ना करे, आप ये पूछिए। क्योंकि हम लोग का आलो टाउन जो पहले मतलब बहुत ख़राब था, रास्ता भी ठीक नहीं था, अच्छा नहीं, बिल्कुल ख़राब था। और केंटो जी ने आने के बाद में हम लोग का आलो टाउन जो बहुत सुंदर सा टाउन बन गया ना, बहुत सुंदर हो गया और बहुत कुछ है उसका, मतलब उसका क्या भी तारीफ़ करो, इतना ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैम, आपका गुड नेम प्लीज। इबी लोलन, हम वेस्ट सियांग से है, आलो से। तो जी, आप जो है जारकर गामलिन को सपोर्ट नहीं करके केंटो जीनी को इस बार क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? एक्चुअली हम लोग लास्ट टाइम से ये आसी का साथ है ना, केंटो के साथ, तो स्टार्टिंग से उसके साथ है, तो अभी तक है उनके साथ और बहुत काफ़ी अच्छे काम कर रहा है ना। तो जो अच्छा करता है उसका साथ होना ज़रूरी है, स्पेशली लेडीज़ लोग को, जो अभी मतलब वो सब में नहीं जाना चाहिए जहाँ में करप्शन ये वो होता है ना, पैसा वैसा दे के। तो हम लोग को ऐसा लीडर चाहिए जहाँ में हम लोग का स्टेट को डेवलपमेंट ला सको और दूर दूर तक जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सको, ऐसे हमको लीडर्स चाहिए। तो ये अस्केंतो में हम लोग वो दिखता है, तो हम लोग को ये चाहिए। तो आपका हिसाब से क्या क्या डेवलपमेंटल एक्टिविटी ला चुका है? अभी तक तो देखने से बहुत लाया, जैसे आलो का रास्ता ही देखो, सबसे पहले तो रास्ता बहुत ज़रूरी होता है ना। तो इतना साल से इतना तकलीफ था हम लोगों को जाने आने के लिए, तो रास्ता अभी तो एकदम बढ़िया से बना दिया और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छा डाला है। हम तो पर्स उधर नहीं गया, लेकिन ऐसा सुना है इसको, तो मेडिकल वाला को, लेकिन रास्ता तो देख के हम लोग खुद आलो जाता है तो ये होता है ना। और असली यूथ को भी बहुत काफ़ी सपोर्ट करते हैं, जैसे हम स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स लोग को भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं असली जो अब तक आपको सपोर्ट किया क्या, स्पेशली स्पोर्ट को लेकर क्या आपको? हाँ, अभी तक तो फिलहाल मैंने जितना बार आसी का साथ, इतना मतलब मेरा पर्सनल वो में हम नहीं गया अभी तक, आने पे बोलेगा वो चीज़ भी, लेकिन हम जैसे इवेंट लोग ऑर्गेनाइज करता है तो उसमें भी काफ़ी सपोर्ट किया आसी ने। तो या थैंक यू मैम। थैंक यू। सबसे पहले सर, वेलकम टू एमपीएल न्यूज़ लाइव। थैंक यू एमपीएल न्यूज़। तो आज जितना भी द ऑल वुमेन फ्रॉम 31 आलो ईस्ट, लेडीज फ्रॉम 31 आलो ईस्ट अपने आप से जो एक एक गेट टुगेदर कम एक ये पिकनिक ऑर्गेनाइज करके इन सपोर्ट ऑफ यू आज जो है यहाँ में दोईमुख में सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो यू बीइंग ए लेजिस्लेटर ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप देखिए ICR जो ईटानगर कैपिटल रीजन से जो हम लोग का 31 आलो ईस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का जो भी लेडीज़ है, ब्यूटीफुल लेडीज़ आर गेटिंग इंटरेक्शन प्रोग्राम में, यहाँ भी गेट टुगेदर में, या हम लोग ये में आया है सिपुट्ठा में। ये लोग का प्रोग्राम में इंटरेक्शन जो एक दूसरे को जानकारी करना और एरिया डेवलपमेंट को लेके, एरिया 31 आलो इसको कैसे हम लेडीज़ भी पार्टिसिपेट करके आगे ले जा सकता है,
उसी को आज डिस्कस हो रहा है। तो मैं आपको आपका माध्यम से मैं ये बताऊं कि आपको पता है कि बीजेपी जो गवर्नमेंट सेंटर हो स्टेट हो वोमेन एम्पावरमेंट को बहुत इनकरेज करता है। तो मैं भी एज ए इंटेलेक्चुअल्स एंड एजुकेटेड representative of that area, I believe in encouraging the women folk in politics also. उसमें सोशल अपलिफ्टमेंट पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट भी साथ में होना चाहिए। तो इसीलिए ये लोग आज इंटरेक्शन किया है कि नहीं और एक एमएलए जिनी साहब को मौका देना चाहिए, कारण वो बहुत अच्छा एरिया को डेवलपमेंट कर रहा है, आलो को डिफरेंट हाइट में लेके जा रहा है। तो इसीलिए उन लोग का बोलना है कि नेक्स्ट में भी और एक मौका दे के अच्छा आलो को डेवलपमेंट कराने के लिए उन लोग आमादा है। तो सर लास्टली यू बीइंग ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एमएलए, तो आज वुमेन का स्पेशल डे ही है, स्पेशली 31 आलो ईस्ट के लिए। तो बीइंग ए लेजिस्लेटिव एमएलए आप क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे स्पेशली 31 आलो ईस्ट वुमेन के लिए? ये जो आज का जो इंटरेक्शन प्रोग्राम है जो और सब लेडीज़ स्पेशली जो अनमेरिड गर्ल्स लोग हैं और जो भी शादी किया है तो भी बच्चा नहीं देने वाला लोग और स्पेशली न्यू कपल लोग हैं, तो ये लोग का कहना ये है कि उन लोग भी इक्वली पार्टिसिपेशन देंगे। तो मैं इसलिए एज ए होल ऑल लेडीज़ ब्यूटीफुल लेडीज़ ऑफ माई कॉन्स्टिट्यूंसी, इस बार आप लोग भी इक्वल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कीजिए और अच्छा नेता सुनिए, क्योंकि एरिया डेवलपमेंट के लिए हमको अच्छा लीडर चुनना जरूरी है। और अपना अपना एक समय हो जाता है, जो लीडर जो है पेज आउट होके जाना चाहिए। हम भी एक दूसरा एक जब उम्र आ जाएगा तो उम्र का तकाजा को भी हम लोग भी देखना चाहिए। आप अगर ज़्यादा एज होने से काम करने का भी योग्य नहीं हो जाता है, इसीलिए उसको भी सोचते हुए आज हमारा यंग यूथ्स स्पेशली लेडीज़ ग्रुप भी खुल के आया है। तो जी सर, हाल ही में जब स्पीच में आपका ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन भी कह रहे थे कि उसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए जो कंप्यूटर के लिए एक आप लोग को आपका तरफ से एक इनिशिएटिव होना चाहिए स्पेशली वुमेन के लिए, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये है कि स्किल डेवलपमेंट स्पेशली इन कंप्यूटर एजुकेशन में जो कंप्यूटर एजुकेशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एजुकेशन जो ये जो है एक कोर्स है, तो इसमें लेडीज़ जनरली पित रहता है, टाइपिस्ट हो ऑपरेटिंग में, क्योंकि सिंसियर रहता है। इसीलिए मैं भी ये सोचता हूँ कि अमोंग ऑल यूथ्स लेडीज़ यूथ्स का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एजुकेशन कोर्स करने का एक ईटानगर में बहुत जगह है, उसको भी मैं प्लान कर रहा हूँ कि ये लोग को भी सर्टिफिकेट मुहैया कराने के लिए, सो डेट कहीं भी आप प्राइवेट सेक्टर्स में भी या गवर्नमेंट में भी उन लोग का एब्जॉर्ब हो सकता है। तो मैं उसी को बढ़ावा दे के सर्टिफिकेट भी दिलाने का मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू।